नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की क्लासों में हमने कल पढ़े थे उपराष्ट्रपति के बारे में, कुछ अनुच्छेदों के बारे में। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कल मुझे बताना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ, मैंने बताया था कि अनुच्छेद 69 के तहत दिलाई जाती है, परंतु उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ इसमें अनुच्छेद 69 में मैंने बताया था कि 69 में क्या है, शपथ के बारे में प्रावधान है। किसका? उपराष्ट्रपति की शपथ का। और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाने का कार्य करता है। कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य क्या है? यह दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होता है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 63 में हमने राष्ट्रपति की बात की थी। 64 में क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह दूसरे नंबर की बात है। यह दूसरे नंबर का क्या है? कार्य है। यदि राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति को क्या है? राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। यदि कोई राज्यसभा में निर्णायक मत देना है समिति में, तो वो क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात करते हैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। राष्ट्रपति के त्यागपत्र देता है ना जो राष्ट्रपति, वो पहले उपराष्ट्रपति को देता है। इसकी सूचना पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोस्तों ये क्या था? उपराष्ट्रपति के कर्तव्य थे। उपराष्ट्रपति क्या होता है? यह दिल्ली विश्वविद्यालय का तो क्या होता है? कुलाधिपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में। यह क्या है? एक स्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, सदन है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में बताया गया था? अनुच्छेद 64 में। यह बताया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्यसभा का निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है दोस्तों। तो जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो इसकी सूचना सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति के पास आती है। उपराष्ट्रपति यह सूचना सर्वप्रथम किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देने का काम करता है। ये थे 4 कार्य। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक एक उपराष्ट्रपति को कि कौन से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कहां तक था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों आगे देखते हैं हम एक एक उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? प्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो क्या बने थे? बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। कब से कब तक ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पे रहे थे? 1952 से 57 और 62। 1952 से तो ये 1957 तक बढ़े, 1957, और 1957 से आगे कहां तक? 1962 तक रहे थे। 1957 से फिर दूसरा कार्यकाल 1957 से 62 तक ये क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। इसका जन्मदिन दिवस मैंने बता दिया राष्ट्रपति में किसके रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस के रूप में इसका जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरे नंबर के, ये सबसे लंबे कार्यकाल के उपराष्ट्रपति। एक बात ये भी लिख लो, ये है सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति, कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे लंबे उपराष्ट्रपति हो गए, तो आपसे बात पूछ ली जाए कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है। ये आपको कल की क्लास में कमेंट कर बताना है कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति की, कौन उपराष्ट्रपति बना और उसका कार्यकाल कब तक था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। बात कर सकते हो क्वेश्चन, तो देखो आप भी बना सकते हो कि प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इसका कार्यकाल लगा दूं 1962 तक, तो इसका हो गया किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इसके बाद में 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 तक प्रथम, ये प्रश्न लिख लो, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, इससे ये प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। इसमें ज्यादातर चांस रहेगा कि क्रम से क्वेश्चन आएंगे। आप क्रम को ध्यान में रखो, पहले नंबर पे कौन, फिर कौन, इसके बाद में कौन। तीसरे नंबर पे कौन बनेगा? वीवी गिरी। कौन है तीसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति? वीवी गिरी। ये क्या बना था? बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे दोस्तों, वीवी गिरी। इनका कार्यकाल 1967 तक तो इनका हो गया। इसके बाद में 1967 से 1969 से 1969 तक किसका कार्यकाल हो गया? वीवी गिरी का। एक बात करते हैं एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। और सबसे कम कार्यकाल, तो देखो एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया। ठीक है दोस्तों, एक बात नोट कर लो, इनमें ही ये सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति, ये सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि कौन कौन से सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1957 तक, 1957 से 1962 तक। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका उपराष्ट्रपति का है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है।
बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। और वीवी गिरी 1967 से 1969 तक एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद पे रहते हुए क्या दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था। और सबसे कम कार्यकाल भी किस उपराष्ट्रपति का है, तो वीवी गिरी का। और सबसे लंबा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे उपराष्ट्रपतियों को पढ़ेंगे। बात करते हैं चौथे उपराष्ट्रपति। चौथा उपराष्ट्रपति कौन बना था, तो जी.एस. पाठक। जी.एस. पाठक क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल कहां से कहां तक होगा, तो दोस्तों 1969 तक हमने पढ़ा था, 1969 से 1974 तक। तो 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल है, जी.एस. पाठक का कार्यकाल है। इसके बाद में बात करते हैं वी.डी. जत्ती की। वी.डी. जत्ती, इनका कार्यकाल 1974 से आगे दोस्तों 1974 से कहां तक है इनका कार्यकाल, 1974 से 1979 तक। 5 साल इन्होंने कार्यकाल किया था, 1979 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कौन से उपराष्ट्रपति की। छठे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। ये 1979 से कब तक, 1979 से कब तक ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे, 1979 से 1984 तक। 1984 तक, 1979 से 79 से 1984 तक क्या रहे थे, ये उपराष्ट्रपति रहे थे। इनके बाद में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। आपको ध्यान में हो तो ये उपराष्ट्रपति के यदि एक बार पद रिक्त हो गया था, उसके स्थान पे ये क्या बने थे, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फिर करते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल 1984 से आगे कहां तक है दोस्तों, 1984 से 1987 तक। कहां तक, 1987 तक ये क्या किया था, कार्यकाल रहा था इसका, आर वेंकट रमन का। बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों शंकर दयाल शर्मा, जो क्या बने थे, फिर बाद में आगे जाकर राष्ट्रपति भी बने थे। शंकर दयाल शर्मा कहां से कहां तक रहे थे, 1987 तक तो हम आ गए, तो 1987 से आगे 1992 तक। 1987 से 1992 तक क्या रहे थे, ये उपराष्ट्रपति रहे थे। 1992 के बाद में ये क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और 1992 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। वहीं पे क्या होता है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कितने नंबर के राष्ट्रपति का, 6, 7, 8 हो गए। 9वें नंबर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, के.आर. नारायणन राष्ट्रपति बनते हैं। के.आर. नारायणन क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। दोस्तों कहां से कहां तक इनका कार्यकाल, 1992 से आगे दोस्तों कहां तक है इनका कार्यकाल, 1992 से 1997 तक। 5 साल का क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। 5 जोड़ते तो 97 होते हैं ना। के.आर. नारायणन ये 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे थे। फिर कृष्णानंद 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए, 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है, कृष्णानंद ये क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक हो गया, 1992 से 1997 से आगे कृष्णानंद का कार्यकाल 1997 से 2002 तक। कहां तक, 1997 से 2002 तक। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्यकाल के दौरान निर्धन इस उपराष्ट्रपति का हुआ दोस्तों, कार्यकाल के दौरान निर्धन। तो कृष्णानंद एक उपराष्ट्रपति बने थे, उनका क्या हुआ था, कार्यकाल के दौरान निर्धन हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं भेरू सिंह शेखावत, 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनते हैं। 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भेरू सिंह शेखावत कहां से कहां तक, 2002 से
2007 तक क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, ये कितने नंबर का, 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। इनके बाद में 12वें नंबर के मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2012 और उसके बाद में 2017 तक। तो कौन से नंबर के, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने, हामिद अंसारी क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं 2007 से 12 तक और इसके बाद में 2017 तक क्या रहते हैं, ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। 2012 से 2012 तक 5 साल वो किए थे, उसके बाद में 5 साल और डबल कार्यकाल किसने किया, हामिद अंसारी ने। और सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका था, कृष्णानंद। तो इसमें एक क्वेश्चन बना सकता है कि दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का बना, हामिद अंसारी का बना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब बात करते हैं कौन से नंबर का हो गया, 12वें नंबर का, 13वें नंबर का हो गया वेंकैया नायडू 2017 से 2000, वेंकैया नायडू 13वें नंबर का, वेंकैया नायडू। दोस्तों ये कहां से कहां तक, 2017 से 5 साल जोड़ दो दोस्तों, 2022 तक क्या रहा था, उपराष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के, 13वें नंबर के। दोस्तों 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बात करते हैं। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। जिला पूछ लिया जाए 2022 से बने हैं ये और वर्तमान में अभी जारी है। ठीक है दोस्तों, और ये किस जिले से संबंधित रखते हैं, तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित रखते हैं। झुंझुनू जिले से संबंधित रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं, झुंझुनू से। तो ये था आपके सामने उपराष्ट्रपति। हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। इसमें क्या आपसे यह देखा जाएगा कि इसमें अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा कि अंदर से जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रधानमंत्रियों से भी पूछ सकता है और राष्ट्रपतियों से भी पूछ सकता है। इनमें ज्यादा चांस रहता है कि उपराष्ट्रपतियों का या तो क्रम पूछा जाएगा या इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं रहा, इनमें से कौन सा भारत देश का ये उपराष्ट्रपति नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। या इसमें क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सा उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहा है। तो ये मैंने राष्ट्रपति में लिखा है कि ये उपराष्ट्रपति रहे थे, ये उपराष्ट्रपति रहे थे, उसके बारे में मैंने बता दिया राष्ट्रपति में। तो हम बात करते हैं चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन बने, जी.एस. पाठक 1969 से 1974 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। फिर उसके बाद में बनते हैं 5वें नंबर के वी.डी. जत्ती 1974 से 1979 तक क्या रहा था, इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में एस. हिमायतुल्लाह क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं 1979 से 1984 तक। दोस्तों इसके बाद में आर वेंकटरमण 1984 से 1987 तक क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद में बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक कितने नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं, तो 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनते हैं। बात करते हैं के आर नारायणन क्या बनते हैं, 1992 से 1997 तक क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभालते हैं। फिर बात करते हैं 10वें नंबर के कृष्णानंद 1997 से 2002 तक क्या रहा था, कार्यकाल संभाला था। यह कार्यकाल के दौरान निर्धन होने वाला है, यह क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि कार्यकाल के दौरान किस उपराष्ट्रपति का निर्धन हुआ, तो कृष्णानंद का क्या हुआ था, निर्धन हुआ था। इसके बाद में दोस्तों बेरू सिंह शेखावत, ये क्या रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल है जो किस बेरू सिंह शेखावत का, किसके बाद, सुखाड़िया के बाद इसका सबसे लंबा कार्यकाल है। 2002 से 2007 तक क्या रहे थे, ये उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद में हामिद अंसारी 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक दो लगातार कार्यकाल किसने किए थे, हामिद अंसारी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे राधाकृष्णन, उनका क्या था, सबसे लंबा कार्यकाल था, 1952 से 1962 तक कार्यकाल किया था। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं वेंकैया नायडू 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनते हैं। वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक क्या रहते हैं, उपराष्ट्रपति। इनके बाद में वर्तमान में 14वें नंबर के क्या है, उपराष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ है। संबंध किस जिले से है, तो झुंझुनू जिले से। तो ये था दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति का टॉपिक। उपराष्ट्रपति के टॉपिक में मैंने एक पीछे क्वेश्चन दिया था कि उपराष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है, तो वो मैंने बता दिया है। उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 के तहत दिलाई जाती है और 69 के तहत शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
बात करते हैं उपराष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देता है? तो राष्ट्रपति को क्या देता है? उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देने का काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो उपराष्ट्रपति का मैंने ये टॉपिक करवाया है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब व लाइक करें, ताकि आने वाले जितनी भी इस चैनल की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे के टॉपिक हम कल करेंगे।